हाय गाइस, आज मैं टीम इंडिया कल्चर की प्लेटफॉर्म पे मैं दिलीप चलोरा। आज हम आए हैं जगह पर्वत, जो अरावली की गोद आडावल जिसको हम कहते हैं मेवाड़ी भाषा में। तो यहाँ पे आडावल की आठ पहाड़ियों के बीच में जगह पर्वत जो काफ़ी एक मनमोहक स्थान है, तो प्रकृति की गोद में बसा हुआ प्रकृति को संजोए हुए है। आज हम यहाँ पे दर्शन करेंगे, साथ में यहाँ का इतिहास जानेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, मंदिर में आ चुके हैं हम। एकदम से चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और हमें काफ़ी चलना बाकी है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। हम आपको एक एक करके सारे मंदिर के दर्शन कराएंगे। मंदिरों के दर्शन हमने कर रहे हैं, साथ में हम यहाँ के आज इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, जिसके लिए हम यहाँ के महान जिसे जानना चाहते हैं कि यहाँ कैसे मंदिर यहाँ पे बना है, यहाँ का क्या इतिहास है। तो आप अपना यहाँ पे जरगा जी का जो इतिहास है वो आज अनाज से इतिहास चलता आ रहा है। और ऐसे ऐसे अपने भारत देश में संकट आया और उस संकट में संत महापुरुषों ने तपस्या करी। उस तपस्या के माध्यम से सर्व समाज में संकट दूर हुआ और संकट दूर हुआ और सत्य धर्म जागृत हुआ। और जरगा जी महाराज ने 12 वर्ष तक घोड़ा पकड़ के रहे और फिर द्वारका से कृष्ण भगवान पधारे और दर्शन दिया। तो बोल जरगा जी भगत क्या चाहिए आपको? तो भगत ने बोला प्रभु आपसे पहले हमारा नाम। तो बोलो जरगारा धनिया की जय हो। आज भी जरगारा धनी के नाम से राजस्थान नहीं बल्कि पूरा भारत, पूरे विश्व में जरगा जी प्राचीन नाम से जाना जाता है। और ऊपर अरावली पर्वत की चोटी पे गुरु गोरखनाथ जी का भी स्थान है। और वहाँ पे उस समय राघुती जी ने तपस्या करी तो सूखा आम हरा हुआ। मगरा में गंगा माई बुलाई और नर का नारी बनाया, दारू मांस को बंद करवाया और दारू लेके आए उनका दूध बना दिया। बहुत बड़ा कमाल सुधार है। हाँ, तो फिर लीला कैसे हो रही है इस पहाड़ में? तो ये तो के जरगा बाबा की कृपा है। किसकी कृपा है? जरगा बाबा की कृपा है। जो जरगा बाबा की परंपराओं के संत महापुरुष हुए, उन्होंने उस अखंड नाम को जागृत रखा। तो महाराज जी, यहाँ पे लोगों की आस्था कैसे, यहाँ पे लोग टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, हमने काफ़ी देखा है। तो यहाँ पे जरगा जी जो है स्थान काफ़ी मनमोहक है, लोग टाइम भी काफ़ी बिताते होंगे यहाँ पे अपना एकांत में। हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो यहाँ के मंदिरों के बारे में कुछ बताइए कि ये पे मंदिरों के जैसा हमने तो बताया कि ये बहुत तपस्वी भूमि रही है, यहाँ पे बहुत लोगों ने तपस्या करी है आके, इसका असर भी हमें दिखता है, यहाँ पे तो शांति मिलती है। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि यहाँ पे मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ पे नदियों से जुड़ी भी कुछ दंत कथाएं घूमती वगैरह से। तो आप एक बार हम इसके बारे में बताइए। यहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि राजा प्रजा महाराजा कई लोगों के संतान नहीं होती थी, तो मोकल राणा के संतान भी नहीं थे। तो मोकल राणा यहाँ पे जरगा जी बाबा के शरण में आए और यहाँ पे उजाली बीज का मेला चलता था। उस संत महापुरुषों ने वचन दिया कि भाई जाओ, अब नियम धर्म से रहना और जरगा बाबा को भूलना मत, और आपके 12 बीज करना। और कुंभा जी का जन्म होगा, जिनका नाम आज भी कुंभा है, और वो कुंभा महाकुंभ भी है और वो कुंभ भी है। और वो कुंभा राणा की उत्पत्ति यहाँ जरगा जी से हुई है। हमारे पुराने डोगरा दाने वो बताते आ रहे हैं, और वैसा हम कुबा डुबा जैसा बोलते हैं वो सत्य बताइए। और डालों से भी सेवा आती है यहाँ पे जरगा जी के मेले में। फाल्गुन वध 13 को मेला रहता है, जो इधर गंगा मई आती है, डालों से सेवा आती है राघुपीर जी की। तो यहाँ पे मेला लगता और गंगा मई आती है रात को 12 बजे, जो जरगा जी का मेला जाना जाता है।
सुना है कि वो दीवारें में एकदम से अचानक से पानी आने लग जाता है, क्या ऐसा ही है? वो वास्तव में चमत्कार है। क्या हुआ साहब कि राघु पीर जी 12 वर्ष तक तपस्या में बैठे हुए थे और इधर वो दारू मांस को बंद करवाया और फिर बाद में संत महापुरुषों को पता पड़ा कि ऐसा कौन संत है जो नर का नारी बनाया। जो बड़े बड़े संत महापुरुष और नाची बाजी सब पधारे और देखा तो सूखा आम हरा हो गया और उनके कैरी आ रही है। वो कैरी पकी, उस कैरी का रस बनाया। उस संत महापुरुषों ने फिर ऐसा एक रात को 12 बजे एक प्रश्न किया सभी संतों ने मिलकर, क्या हो राघु पीर जी महाराज, आपने हमें आम रस तो पिलाया है, बाकी यहाँ पे अभी हमें शरणामत करना है, उस शरणामत के लिए आप कुछ व्यवस्था करो। तो इतना ऊपर पहाड़ में गंगा मई कहाँ से आ गए? चमत्कार। हाँ, चमत्कार है। तो उन्होंने राघु पीर जी ने बोला कि मेरी धर्म बहन को मैं याद करूँ, वही मेरा काम कर सकती है, वरना कोई करने वाला नहीं है। तो रात को 12 बजे धर्म बहन को याद किया तो धर्म बहन पवन पंखेरु और अवन पवन के साथ में उतल पातल होने लगा और अचानक रात को 12 बजे फिक्स गंगा मई ने दर्शन दिया। तो वो सभी संत महापुरुष एक पल में, जैसे गंगा मई का विराट रूप था, उस विराट रूप से वो सब डर गए। बाकी राघु पीर जी नहीं डरे। राघु पीर जी ने जय बोलाई, बोलो गंगा मैया की जय हो। तो सभी संत महापुरुष जितने भी आए वो शरण में पड़े सर। और राघु पीर जी का जो इतिहास है, उनकी समाधि है ढालोक में। ढालोक में सौंदा सलाया और दरबारों को प्रसाद दिया सर। और दरबारों ने शीश नमाया और बोला कि बाबू जी आपको क्या चाहिए? तो दरबारों ने 500 बीघा जमीन दी। आज भी उनका नाम अटल है, अमर है। जरगा जी राघु पीरों की लीला ये अपने उदयपुर जिले में गोविंदा तहसील में ये एक मेन सर्वप्रथम मेन केंद्र बिंदु है। 3700 कुंभ आते हैं और अपने आस्था से रास्ता उनको मिल जाता है। जैसी भावना होती है वैसा उनको सामना। तो महाराज जी, संत जरगा जी के बारे में हमने जो आपने बताया है, तो यहाँ पे संत जरगा जी के बारे में बताइए, कैसे उनको प्रेरणा मिली कि हमें यहाँ पे एक मंदिर बना, कैसे उनकी तपोभूमि ये बनी, इसके बारे में बताइए। तो जरगा जी नाम गांव गायफल के रहने वाले थे। ये अपने क्षेत्र में गांव गायफल है और मेघवाल समाज के संत थे। तो बचपन से ही उनको भक्ति में और भाव में बड़ा प्रेम और रुचि लगती थी। तो कुछ समय होने के बाद में उन्होंने परिवार वालों ने बड़े हुए और शादी करने का बोला। तो शादी के लिए ना बोल दिया कि भाई शादी मत करवाओ, और ज़बरदस्ती शादी करवाओगे तो फिर मैं माला में बैठ जाऊंगा और फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा मुझे शादी मत करवाओ। तो सभी ने मिल के फिर शादी करवाई। तो काकरवा गांव में शादी हुई उनकी और वहाँ पे धनाराम जी मेघवालों के बच्ची का नाम हिमीबाई के साथ में शादी हुई, ब्याह शादी हुई, सब काम हुआ। और फिर बाद में कुछ समय तक साथ में रहे और फिर भक्ति भाव में लीन हो गए और इधर पहाड़ में आकर के बैठ गए और 12 वर्ष तक एक ही जगह पर तपस्या करी। और तपस्या के मुताबिक धीरे 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 परमात्मा को पता पड़ा और द्वारका से धनी घोड़ा वाला बाबा, और रामापीर बाबा भी बोलते हैं, वो अवतारी पुरुष वही है, अलग पुरुष बाबा, तो पधारे यहाँ पे। और वो हालत देखकर बोला कि जरगा क्या चाहिए? तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपसे पहले मेरा नाम चाहिए। तो आज भी भगवान के मुख के वाणी का नाम है। तो भगवान ने बोला कि बोलो जरगारा धनी जय हो। ये जो धनी है ये जरगा का है और जरगा भगत को मिलने के लिए ये दर्शन दिया है। तो ये आज भी अपने परंपराओं का जो इतिहास है, जो विश्वास है, जो धर्मधारा है, जो संत महापुरुषों ने याद रखी है, और जरगा जी का तो अखंड और बहुत आदु इतिहास है साहब। जो महापुरुष बहुत हुए और संत इतने हुए
जिनकी कोई तुलना नहीं कर सकते। यहाँ पे इतनी समाधियाँ है कई प्रकार की, सब संतों का नाम है और निशानी है। और आज भी 36 कुंड सब मिलकर एक विचार से, तन मन तार से सभी आते हैं, दर्शन करते हैं अपने प्रेम भाव से। और जरगा जी बाबा ने फिर 12 वर्ष तक वो घोड़ा पकड़ के रहे। और बाबा ने बोला तो मैं 2 दिन के बाद वापस आ रहा हूँ। तो बाबा और 12 24 साल हो गया। 24 साल में फिर 12 वर्ष पूरा हुआ और फिर भगवान वापस लौटे और आए और दर्शन दिया। हे भगत, तू पूरा सूख गया है, तेरी आत्मा भी सूख गई है, ये घोड़ा भी सूख गया है। ऐसी तपस्या करने वाला कोई दुनिया में फर्स्ट है। और धन्य हो तेरे के माता पिता को। और अब के इस 3 लोक का राज जरगा को मिलेगा। तो जरगा जी ने शीश नमाया और वो हाथ घुमाया इधर उधर गोडलिया के और जरगा जी के भगवान ने, और ऐसा शरीर हो गया। और आज भी उनका नाम अमर है। और जरगा जी का जो मेन केंद्र बिंदु है वो जरगा जी की छतरी है साहब। और ये नया स्थान है और जूना स्थान है। दोनों स्थान पर जरगा बाबा की शाखा है। उस गोड़ा और जरगा बाबा की शाखा है। वो आज अनाज से सेवा सिमरन ध्यान चलता है और आ रहा है। और गंगा मई आती है उस मेले के दिन, तो दोनों जरगा जी आती है, जूना स्थान और नया स्थान। और परसा जो होता है तो दोनों जगह परसा होता है। राज दरबार ध्वजा लाते हैं लाल और सफ़ेद छतरी के कोरे वो बांधते हैं। और 12 घंटे के बाद में ऐसा जरगा बाबा का चमत्कार होता है, जो एक ध्वजा कोई घट जाती है तो एक ध्वजा बढ़ जाती है। तो ऐसा चमत्कार देखकर जो सफ़ेद ध्वजा जो है वो पुरुषों पर, आदमियों पर लोड पड़ता है। जो आदमियों की मतलब वो गिनती कम होती है और आदमी माइनस होते हैं 12 महीने में, ऐसा सुकून मिलता है। और लाल ध्वजा जो घटती है तो औरतें कम होती है, धीरे धीरे वो मर जाती है। ऐसा ये इतिहास गवाह सा। कोई साग वाक नहीं पकती है तो वो साग का भी वो कौन सा क्या है क्या नहीं वो भी प्रमाण यहाँ जरगा जी में स्थित है। इनका इतिहास तो बहुत बड़ा है। हम तो एक छोटा छोटा जैसे जैसे आपको बता रहे हैं वो कुछ है, बाकी तो इतिहास तो बहुत ही गहरा है। तो अभी हमने रास्ते में जैसे हरिश्चंद्र जी का भी श्मशान देखा, वहाँ पे हरिश्चंद्र जी की मूर्तियाँ हैं, वहाँ का क्या मतलब? राजा हरिश्चंद्र जैसा तो सत्यवादी संत हुआ भी नहीं। और उन्होंने सत्य धर्म से ऐसी सत्य तपस्या करी जो जरगा पहाड़ बनास के पास में गांव प्लास्मा में जरगा जी के जस्ट पड़ोस में, वहाँ पे राजा हरिश्चंद्र जी ने तपस्या करी है। बात सत्य सा, पास में शमशान भी है। और उनकी तपस्या का रिजल्ट लास्ट में शमशान पे मिला। और वही शमशान है आज राजा हरिश्चंद्र की। जब वो बच्चा को वो मारने लगे और वो सोने का मोहरा नहीं होने के माध्यम से, तो फिर भगवान परमात्मा साक्षात आए और रणकार हुआ और बोला कि राजा हरिश्चंद्र अब तो रुक जा, तेरी परीक्षा पूरी हो गई है और इस दुनिया में तू राज करेगा। आज भी राजा हरिश्चंद्र का पूरी दुनिया में नाम है। वो भी जरगा जी के समय बस 1-2-2.5 किलोमीटर पास में ही है गांव प्लास्मा राजा हरिश्चंद्र। ये सत्य बात है। ये पावड़ी यहाँ से लगाकर ये जूना स्थान के लिए, जूना स्थान जरगा जी जाने के लिए सीढ़ियाँ है। नया स्थान से जूना नहीं, सब जगह नहीं है, बस ये लास्ट हो गई है। अब जो सीढ़ियाँ नहीं है, अब ये पगडंडी रहता है। और अब ये देख लो ठेठ तक इतनी परेशानी होती है और इतनी तकलीफ होती है। इतने भगत जूना स्थान से आने वाले और इधर से जाने वाले और इतने नीचे गिर जाते हैं जिसकी कोई हद भी नहीं है, बेहद है।
और अब तो एक निवेदन ये होना चाहिए कि सीढ़ियों का निर्माण हो जावे तो जनहित के लिए सबके लिए फायदा है। ऐसा कोई ना कोई दानता मिलेगा ज़रूर आपको भगवान के इस निर्माण के लिए, ताकि ये रास्ता बहुत सुगम हो जाए। तो ये अपने अरावली पर्वत की चोटी के मेन केंद्र बिंदु जो है ये जरगा जी की छतरी है, जो जरगा जी ने यहाँ पे तपस्या करी और आज भी जरगा जी का प्रमाण है सर। ये जरगा जी की छतरी है सर। बोलिए। बोलो जरगा बाबा की जय हो। राघु पीरा की जय हो। ये जो जरगा जी का मेला लगता है फागण में, आधे फागण को जरगा जी का मेला लगता है और उस मेले में रात को 12 बजे गंगा मैया यहाँ पे पधारती है। और यहाँ पे जरगा जी में जो गंगा मई आती है तो हरिद्वार का 7 पावड़ी खाली होती है। ये प्रमाण है आज भी, क्योंकि उस समय कोई ना भी विरोध भी करने वाले थे कि नई पावड़ी खाली नहीं होती है। तो वहाँ पे उस दिन यहाँ पे गंगा मई आती है 12 बजे, उस दिन वहाँ पे कई साक्षी गए और देखा तो वास्तव में प्रमाण है। जैसे जरगा जी में 12 और 1 के बीच में गंगा मई दर्शन देती है और 16 कलश भरा जाता है, उस समय हरिद्वार का 7 पावड़ी खाली होती है। तो साक्षात गंगा मैया यहाँ पे साक्षात गंगा मैया का चमत्कार है। और ये गंगा मई को बुलाने वाले राघु पीर जी महाराज, राघु पीर जी, जिन्होंने सूखा आम को हरा किया, नर का नारी बनाया। वो तो बकरा और पाड़ा लेके दारू लेके चढ़ाने के लिए आए थे और उन्होंने नर का नारी बनाया और दारू का दूध बनाया। राघु पीर जी ने ऐसी गंगा मई को बुलाई जो आज मतलब इस जरगा धाम में नाम अमर है। जय हो साहब। ये जरगा बाबा की छतरी है साहब। यहाँ पे मेला लगता है और 27 कौम मिलकर यहाँ पे तन मन प्रेम और भाव से विचार से आनंद होता है। और मेले में इतनी भीड़ रहती है जो मारवाड़ मेवाड़ एक बन करके यहाँ जरगा जी में दर्शन करने के लिए आते हैं और बड़ा श्रद्धा भाव प्रेम से मंगलम करते हैं। ये जो मेन पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु जरगा जी का है। ये पगलिए जो है, हाँ, ये अलग दरबार का शरण पादुका है, ये अलग जी महाराज का जो आदिनाथ का। जय हो। और आप सरकार को क्या करना चाहोगे? कुछ प्रार्थना है सरकार से? ये हम सरकार से एक निवेदन करना चाहेंगे कि नया स्थान जरगा जी से लेके जूना स्थान जरगा जी तक पावड़ी का निर्माण हो जावे और गणेश घाटी से ऊपर गोरख जी ने तपस्या करी है और गोरखनाथ जी का प्राचीन स्थान है विश्व लेवल का, जो वहाँ पे भी कुछ सीढ़ी निर्माण हो जावे तो अपने श्रद्धालु है, भगतगण है, जनहित 37 कुंभ के सभी भाव वाले मिल के आने जाने में उनको तकलीफ नहीं होती है। और अभी तो बहुत चढ़ने के टाइम में भी गिर जाते हैं और उतरने के समय भी नीचे गिर जाते हैं। तो हमें तो सरकार से यही निवेदन है, जरगा बाबा की कृपा रहे और यहाँ पे मतलब सीढ़ी निर्माण का काम हो जावे तो आनंद हो जावे साहब। जय हो जरगा बाबा की जय हो। ये हमारे सबकी मंशा है साहब। जय हो जय हो। महाराज जी यहाँ पे क्या है, कुछ बताओगे आप? अरे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ है ये जरगा जी का मेन केंद्र बिंदु और संत महापुरुष यहाँ पे तपस्या करते हैं और कोई ऐसे अन्य समाज से मिलकर कोई लोगों ने यहाँ पे ऊपर बना दिया और वहाँ पे जरगा जी से ऊपर बना दिया और यहाँ पे वो फंक्शन किया और फंक्शन में भोजन प्रसाद भी बनाया। और फिर अच्छा ना का हमारे संत महापुरुष थे केशवदास जी भाई राम मेघवंशी, उन्होंने ना बोला कि भाई के यहाँ पे जरगा जी से ऊपर यहाँ पे मत बनाओ और उन्होंने नहीं माना ज़बरदस्ती। तो वो उड़ने वाली मादे फौज होती है ना, मादे फौज, वो बम्बर माखी आई जो अपन बाल गिनो या जरगा जी के पत्ते गिनो तो वो बम्बर माखी गिनो, वो सब बनाया हुआ छोड़ के चले गए। जो आज दिन तक वो वापस मतलब इधर दर्शन के लिए आए होंगे, बाकी उधर वापस नहीं गए साहब। ये साहब ये इतिहास है, ऐसा प्रमाण है। ये सत्य और धर्म की गादी है साहब। यहाँ पे झूठ जाल पाखंड तार विसार
बिल्कुल नहीं चलता है। अगर चलता है तो मानव धर्म चलता है। भारत माता की जय हो, विश्व पिता की जय हो, जरगा बाबा की जय हो, हमारे राजस्थान में रहने वाले सब भक्तों की जय हो। जय हो सर। यहाँ पे दर्शन के लिए बाहर से कोई भी यात्रीगण पधारे तो उनका भाग्य भी खुल जाता है। इस जीवनी में एक बार जरगा जी का दर्शन करने से अपने घर में बीमारियां भी दूर होती है, कई प्रकार से अपन को मजबूती मिलती है, अपने परिवार पे अपने परमात्मा की कृपा रहती है। तो आने से बहुत ही यात्रियों का मतलब फायदा होता है साहब। कभी मतलब कायदा बिगड़ता नहीं है। अपनी श्रद्धा और भाव से आने वाले के लिए तो पूरा काम श्रद्धा भाव से ही होता है। ऐसा ये इतिहास है। जरगा बाबा की जय हो साहब। तो यहाँ पे खाने प्रसाद सबके लिए बनता है? सबके लिए बनता है। खाने पीने के लिए सब व्यवस्था रहती है। कोई रात को रुक जाते हैं तो उनके लिए सारी व्यवस्था होती है। यहाँ पे 3 दुनिया है, 3 ही दुनिया पर उधर भी कोई जाते हैं भगतगण और नीचे भी रुकते हैं और इधर भी आते हैं और बहुत बढ़िया अपना भाव और प्रेम से रात भर रुक कर वो फिर जाते हैं। जय हो सर। कोई टेंशन नहीं। अरे बेटा मखड़ा है तारा बड़ा। लोग आपसे यहाँ पे उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं, ये कुछ खाने का लाएंगे और हमें देंगे। तो गाइस आप आओ तो अपन इनके लिए कुछ लेके आओ खाने का। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे मंकी से, तो आप सावधान रहिए। आज हमें संतों की तपोभूमि पे आने का जो अवसर मिला है, काफ़ी आनंदित महसूस किया हम सब लोगों ने, और साथ में प्रकृति के साथ जो कनेक्ट आज हमारा बहुत एकांत जो महसूस हुआ है, बहुत अच्छा लगा। आप सभी से मेरे निवेदन है कि कभी आप यहाँ पे आइए दर्शनार्थ, आपको बहुत ही शांति मिलेगी, बहुत ही परिवार के साथ आइए, बहुत ही खुश होंगे आप लोग। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।